हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर के बारे में आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। हालांकि आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता है, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें आपको पता है। पर जब गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहाँ पे डिफीट खा जाते हैं। यहाँ पे हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चंस आए कैसे, क्योंकि वहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सारे ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। आप लोग उस क्वेश्चंस को रट्टा मान लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें आप लोग को पता है कि कंप्यूटर का यूज आज की डेट में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे शिक्षा में भी होता है, बैंकिंग में भी, व्यापार में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, या फिर मेडिकल साइंस में भी, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन या फिर रिक्रिएशन, कोई भी जगह हो, कहीं पर भी हो, कंप्यूटर की यूज आज की डेट में बहुत जगह होता है। अगर मैं उसके फंक्शंस की बात करूँ तो मेनली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। डाटा कलेक्शन होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा स्टोरेज होता है और डाटा आउटपुट होता है। तो ये तो मेन हो गई हमारी कंप्यूटर की बात। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है ये भी आप लोग जानते ही हैं कि इसमें एक इनपुट यूनिट होती है, एक आउटपुट यूनिट होती है और एक सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल, मेमोरी और एएलयू, ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये तो मेन मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर का, जो आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनको भी अब पता चल गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा आंसर है, ए बी सी डी या ई में से। तो इसका आंसर है प्रोसेस। मीन्स प्रोसेस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए बी सी डी ई में से इसमें से कौन सा आंसर है आप लोग बताइए। इसका आंसर है डी, डेटा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर क्या है। तो एटीएम्स बिना स्टाफ के नकदी देने हैं, मीन्स सी नंबर का ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों बताइए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी नंबर का आंसर सही है हमारा ये वाला। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों बताइए इनमें से ऑप्शन क्या है। तो वह निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट है जो कोऑर्डिनेट करता है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, नंबर की बात की गई है, नंबर स्टोर करते हैं मीन्स न्यूमेरिक होगा। तो इसका आंसर है, एक सेकेंड जी, न्यूमेरिक। ठीक है चलिए सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो बताइए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। जो डेटा जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं और जो आता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं इनपुट डाटा। चलिए आठवां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। अब बताइए कै के द्वारा किया जाता है। तो वैसे पहले ही आपसे बात कर चुके हैं कि जो भी ये सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर सिस्टम की वो सारी सीपीयू में होती हैं। तो मतलब सीपीयू के द्वारा किया जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर क्या है। बताइए दोस्तों कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो सबको ही पता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो बताइए क्या विशेषता है या क्या कार्य नहीं है। कंप्यूटर डेटा संकलन करता है, डेटा संचयन करता है, डेटा संसाधन करता है, डेटा निर्गमन करता है, डेटा आकलन। कंप्यूटर कभी आकलन नहीं करता। तो मीन्स एक नहीं है तो वो डेटा आकलन नहीं। चलिए 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है।
बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चिन्ह व संख्या सूचना को। चलिए 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना डेटा को कहा जाता है, सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर हो गया डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? चलिए दोस्तों बताइए सीपीयू का भाग क्या है? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ALU, ये सीपीयू का भाग है। और ALU का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, EDP क्या है? EDP क्या है? तो यहाँ पे EDP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। EDP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका आंसर है डी वाला, जो सही आंसर है ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म क्या है? ये सबको ही पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अब आया है ALU का फुल फॉर्म क्या है, या ALU का नेम क्या है? तो ये तो अभी हम पहले ही आपसे बता चुके हैं, इसका ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप लोग को पता ही है। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला। चलिए 17 वाला क्वेश्चन है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? बताइए दोस्तों CPU क्या है? बॉक्स है, सर्विस है, चिप है, पेरिफेरल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो CPU एक चिप है। चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी या बेसिक ऑपरेशन क्या है? बताइए दोस्तों कंप्यूटर द्वारा इनमें से क्या किया जाता है? डाटा स्टोरेज होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होती है। मीन्स कंप्यूटर ये सभी कार्य करता है। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। बताइए दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो CPU, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU। अब आए हैं, BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? बताइए BDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है? तो इसके बीच में जो संपर्क स्थापित करने वाला है वो है CPU। ओके चलिए, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो दोस्तों इनमें से क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन पहले भी आपको पता ही होगा कि एक तो गणितीय और दूसरा अगणितीय, मतलब इसका आंसर है ए तथा बी दोनों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो दोस्तों आप बताइए कंप्यूटर की या मानव मन की, किसकी गति अधिक है? इसका आंसर है मानव मन। मीन्स मन की गति कंप्यूटर से भी तेज है। अब अगला क्वेश्चन है, CPU के काम डैश है, मीन्स CPU का काम क्या है? बताइए दोस्तों इनमें से CPU का काम क्या है? अंकगणितीय परिवर्तित करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति को वांछित डेटा की खोज करना, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों CPU का काम इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। बताइए दोस्तों कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति कितनी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है, इनमें से कोई नहीं होती? तो दोस्तों इसका आंसर है सामान्य होती है। चलिए दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? बताइए दोस्तों शुद्ध बुद्धि की, मानव बुद्धि की, कृत्रिम बुद्धि की, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानव को, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को दी गई है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। चलिए दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को रट्टा मान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी और जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।